इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी एक सेकंड लेकर पूछना चाहता हूं कि आप कैसे पढ़ते हैं, कितनी देर पढ़ते हैं। इस हिसाब से आप अपने स्टडी मेथड को 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर देंगे। सोच लिया? गुड। इस वीडियो के एंड में देखना कि क्या वो नंबर सच में डिजर्व करता है। मुझे आज भी याद है वो रात जिसने सब बदल दिया। चारों तरफ किताबों का ढेर और बीच में बैठा मैं, जो पिछले 12 घंटों से पढ़ रहा था। मैं वो सब कर चुका था जो स्कूल में हमें बताया जाता था कि अपने नोट्स को बार बार पढ़ो, इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करो, क्विक नोट्स बनाओ, सब। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट थी, क्योंकि जो सब मैंने अब तक पढ़ा था वो रेत की तरह मेरे दिमाग से फिसल रहा था। और उस रात मैंने टॉप नहीं किया, बल्कि पूरी तरह से फेल हुआ। उस फेलियर ने मुझे कड़वा सच दिखाया कि मुझे पढ़ना आता ही नहीं था। हम सब एक प्रोडक्टिव इल्यूजन में फंसे रहते हैं। हम किताबों को 20-20 बार हाईलाइट करके एक आर्ट बना देते हैं, बार बार नोट्स बनाते हैं और इसी तरह 12-12 घंटे पढ़ने को ही असली सीखना समझ बैठते हैं। लेकिन स्टडी टाइम का नहीं बल्कि स्ट्रेटजी का खेल है। यह एक बड़ा जाल है जिसे कंजम्पशन ट्रैप कहा जाता है, जिसमें हमें लगने लगता है कि जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, जितने ज्यादा घंटे बैठेंगे, उतना ज्यादा ही हम सीखेंगे। लेकिन दिमाग कोई स्पंज नहीं है जो सब कुछ सोख ले। दिमाग तो एक छोटी मसल की तरह है जिसे सही टेक्निक और रेस्ट दोनों जरूरी है। सीखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी जानकारी पढ़ी मल्टीप्लाई जितना प्रतिशत याद रहा इक्वल रियल लर्निंग। अगर कोई 5 घंटे पढ़कर सिर्फ 10% याद रखता है और दूसरा 1 घंटे पढ़कर 50% याद रख पाता है, दोनों बराबर है, लेकिन पहले वाले ने 4 घंटे वेस्ट कर दिए। जब मैंने कम पढ़ना शुरू किया लेकिन सही तरीके से पढ़ना शुरू किया, तब मेरे मार्क्स अचानक बढ़ने लगे। पहले मैं घंटों तक रीडिंग और हाईलाइट करके अपना टाइम वेस्ट करता। बाद में मैंने एक्टिव लर्निंग अपनाई, प्रैक्टिस, क्वेश्चन हल करना, कॉन्सेप्ट किसी और को समझाना और उसे रियल लाइफ से जोड़ना। तब अचानक मेरा रिटेंशन 10% से 70% हो गया। पढ़ाई का समय आधा हो गया और ग्रेड सीधे C से A+ पर पहुंच गए। पैसिव स्टडी ऐसी है जैसे छेद वाली बाल्टी में पानी भरना। आप कितना भी पानी डालो वह टिकेगा नहीं, पहले छेद बंद करने पड़ते हैं। इसीलिए ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि सही तरीके से पढ़ना। अब वापस जाओ अपने उस नंबर पर जो आपने शुरुआत में दिया था। क्या वह सच में सही था? अगर नहीं तो समझ जाइए आप अपना लेवल अप करने के लिए तैयार हैं।